वेलकम बैक इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे एक और दफ़ा मौका दिया ताकि जो मैंने जो सीखा वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। जो आज का जो हमारा टॉपिक है द एंड इज़ नियर, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जैसे खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया से गए थे वैसे यीशु मसीह आएंगे बादलों पर अपनी फ़ौज लेकर। और ये कैसे आएंगे, वो साइंस जब यीशु मसीह आएंगे मैं आपको शेयर करूँगा। बाइबल में से जब वो यीशु मसीह आएंगे वो साइंस शेयर करूँगा। साइंस तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं, आप निकाल सकते हैं मैथ्यू 24 वर्स 5। मत्ती 24 बाब 5 आयत। क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि बथेरे आएंगे मेरे नाम से कि मैं मसीह हूँ। तो अगर कोई यहाँ पर कहता है कि कोई भी कई जगह पे भी कहता है कि मैं मसीह हूँ, तो उसकी बात पे यकीन ना करें। और बथेरे जो हैं वो गुमराह होंगे। कलाम में लिखा है ये बथेरे आएंगे। और मैंने देखा भी है यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, पर खुदा के कलाम में लिखा कि तुमने गुमराह नहीं होना, क्योंकि द एंड इज नियर। वैसे भी अगर हम खुदा के कलाम में से पढ़ें, अगर हम वर्स 6 पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है? और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। उस वक्त खात्मा नहीं होगा, इसका मतलब अगर इस वक्त खात्मा नहीं होगा तो ये अभी स्टार्टिंग है, मुश्किलों की आने की स्टार्टिंग है। अभी ये कोरोना वायरस आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, और अभी क्या क्या चीज़ें आनी है हमें क्या पता, क्योंकि ये अभी मुसीबतों का शुरू है। अभी मुसीबतें, ये लोग कहते हैं कि 2022 अभी अच्छा गुजरेगा। हमें क्या पता 2022 में कौन सी नई बीमारी आ जानी है, हमें क्या पता। ये खुदा की मर्जी है। हम देखेंगे वर्स 6 में लिखा कि तुम लोग बहुत सी लड़ाइयाँ सुनोगे, बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी, तुम लोग सुनोगे ये। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पर अभी खात्मा ना होगा। अभी तो इन चीज़ों की शुरुआत होगी, इसका मतलब खात्मा नहीं होगा तो शुरुआत ही होगी। अब इन सब चीज़ों की शुरुआत होगी। हालेलुया। आप मेरे साथ पढ़े मैथ्यू चैप्टर 24 ही, उसकी वर्स 7 और 8 पढ़ेंगे। हम फर्स्ट 7 पढ़ेंगे, सबसे पहले 7 आयत। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। हालेलुया। बहुत पावरफुल वर्स है ये। आप देख सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन लड़ाई कर रहे हैं, जंग हो रही है उनके बीच में। यहाँ पर क्या लिखा है? कौम कौम पर चढ़ाई करेगी। यूक्रेन और रशिया एक दूसरी पर चढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वर्स 7 दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूंचाल आएंगे। हालेलुया। कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, किंगडम किंगडम पे चढ़ाई करेगी। यूक्रेन और रशिया एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। उससे पहले इजराइल और फिलिस्तीनी एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, और आपको पता है कि इजराइल ही जीता था। और यहाँ पर आज भी यूक्रेन और रशिया लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है, वाइज़ा तौर पर कलाम में लिखा हुआ है कलाम में कि कौम कौम पर चढ़ाई करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खुदा के कलाम में लिखे कि कौम कौम पर चढ़ाई करेगी। हालेलुया। जो चीज़ होनी है वो होनी है। ये नहीं कि कलाम में कोई झूठी चीज़ लिखी हो, कलाम में हर चीज़ सच लिखी है। कलाम में हर चीज़ सच लिखी है, और हमें उस कलाम की जो भी चीज़ बीच में लिखी है हमें उस चीज़ को मानना है। बहुत से लोग अपने फ्यूचर के लिए परेशान होते हैं। अपना फ्यूचर खुदा के हाथ में दो। अगर आप कोई चीज़ अपने खुदा के हाथ में नहीं दोगे तो वो कैसे ठीक होगी? अगर आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, अगर आप खुद ही उसको सॉल्व करोगे, खुदा कहता है चल ये कर रहा है मैं छोड़ देता हूँ, आप खुदा के हाथ में दे, खुदा करेगा वो चीज़ें, फिर आप देखें। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वर्स 8। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। ये सब चीज़ें मुसीबतों का शुरू होंगी। कौम कौम पर चढ़ाई करेगी। पता नहीं और कौन सी बीमारियां आनी दुनिया में। कोरोना वायरस आया, उसकी 2nd वेव आई, उसकी 3rd वेव आई, ओमिक्रॉन आ गया। अब हम क्या जानते हैं कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें आएंगी हैं? जो मसीह में है पर वो तो बचे रहेंगे। बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जो मसीह में है वो बचे रहेंगे। हम वर्स पढ़ेंगे
12 से लेकर 14 तक। और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की, ये वर्स 12 है। जो बेदीनी के बढ़ने की वजह से जो मोहब्बत है वो ठंडी पड़ जाएगी। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आपने कोरोना वायरस से लड़े, आपने बर्दाश्त किया, अभी ओमिक्रॉन आ गए हैं, उसमें भी आप डटे खड़े रहे खुदा के साथ। शैतान चाहता है कि आप गुमराह हों, आप खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दें। सबसे बड़ी जो रिलीजन है वो क्रिश्चियन है। क्यों? क्योंकि दिस इज ट्रू, खुदा का कलाम सच्चा है। क्यों दूसरे रिलीजन फर्स्ट पे नहीं है? क्रिश्चियन फर्स्ट पे है क्योंकि खुदा की तरफ से है ये। खुदा, हमारा कोई रिलीजन नहीं है, हम खुदा के साथ हमारा रिश्ता है। वो हमारा बाप है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा सब कुछ है वो। क्या लिखा है वर्स 8 में? ये सब मुसीबतों का शुरू है। और 12 में क्या लिखा है? और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। वाज़िह तौर पे यहाँ पर लिखा है। आज कोई किसी से प्यार नहीं करता। अगर किसी से कोई मतलब हो, उससे बहुत प्यार करेगा। अगर उसके ऊपर बुरे दिन आ गए, वो उसे छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उससे सच्ची मोहब्बत नहीं उस बंदे से वो करता, अपने दोस्त से सच्ची मोहब्बत नहीं करता। आज दोस्त को धोखा दे रहे हैं, उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। वर्स अगर हम 13 पढ़े, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आखिर तक जो बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आपके दोस्तों ने आपको धोखा दिया होगा, बहुत सी मुसीबतें आपके ऊपर आई होंगी। हर किसी पे आती है, प्रॉफिट्स पे आती हैं, अपोस्टल्स पे आती हैं, प्रीट्स पे आती है, सब पे आती हैं मुसीबतें। पर जो एंड तक खड़ा रहेगा वो बादशाही का फर्जंद होगा, उस पर बादशाही आएगी। बहुत पावरफुल वर्स है 14, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। हालेलुया, कितनी पावरफुल वर्स है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? जो एंड तक बर्दाश्त करेगा, 13 में लिखा है, पर जो एंड तक बर्दाश्त करेगा वो सल्वेशन पाएगा। 14 वर्स में क्या लिखा है? जो एंड तक बर्दाश्त करेगा उसका गॉस्पल सारी किंगडम्स में फैलाया जाएगा। नेशंस वो टेस्टिमनी सुनेंगी, वो गॉस्पल सुनेंगी और फिर खात्मा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ओमिक्रॉन आ गया, दुनिया खत्म। खुदा से शुरू हुआ, खुदा ने आदम को बनाया, खुदा से खत्म होगा। खुदा ने दुनिया को बनाया, खुदा ने दुनिया को बनाया। यहाँ पर लिखा है खुदा एंड में टेस्टिमनी सबको मिल रही है। हम वर्स 14 दोबारा पढ़ेंगे और ध्यान से गौर कीजिएगा इस वर्स पे। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। तमाम दुनिया में होगी, ये नहीं लिखा कि एक शहर में होगी, कनाडा में होगी, अमेरिका में होगी, सिर्फ यूक्रेन में होगी, कुछ और किसी शहर में नहीं होगी। यहाँ पर लिखा है दुनिया में होगी। फुल कंट्री नहीं, सॉरी, फुल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मुनादी होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तब खात्मा होगा। क्या होगा? खात्मा होगा अब, क्योंकि सब खुदा उनको जानेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, इस पाक कलाम में लिखा है, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। यहाँ पर ये वर्स क्लेम हो रही है, सेम वर्स यहाँ पर लिखी है पुराने नामे में, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है? लोगों को गवाहियां मिलेंगी, फिर एंड होगा। ऐसे नहीं एंड होगा कि लोग मर जाएंगे ओमिक्रॉन से, कोरोना से मर जाएंगे। खुदा ने स्टार्ट की, खुदा ने आदम को बनाया, खुदा ही खत्म करेगा। जो एंड तक खड़ा रहेगा, क्या लिखा है? जो एंड तक खड़ा रहेगा उसको सल्वेशन मिलेगी और उस पर मर्सी उतरेगी और वो किंगडम का वारिस होगा। गॉस्पेल शेयर किया जाएगा, टेस्टिमनी होगी नेशंस के लिए। यहाँ पर नेशंस लिखा है, किंगडम्स के लिए। एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़े। कलाम को स्प्रेड करें, गॉस्पेल शेयर करें, पूरी दुनिया में गॉस्पेल शेयर करें, खुदा के कलाम को फैलाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज आप खुदा के हुजूर आए, उसको पहचाने। खुदा आपसे प्यार करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि खुदा की प्लान्स आपकी जिंदगी में क्या हैं?
हर बच्चे, हर लोग, बड़े भी आज अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं, क्योंकि कोई होप ही नहीं है। यहाँ पर ओमिक्रॉन आ गया, सारा लॉकडाउन लग गया है, पर फिर भी कलाम क्या बताता है इसके बारे में? प्लान्स की, खुदा के प्लान्स आपके लिए क्या हैं? आप मेरे साथ निकाल सकते हैं जरमाया, ओल्ड टेस्टामेंट बुक है जरमाया, उसका 29, चैप्टर 29, उसकी वर्स हम पढ़ेंगे, जस्ट अ मोमेंट, उसकी वर्स हम 11 पढ़ेंगे, 11 और 12, चैप्टर है 29, 11 और 12 वर्स हम उसके पढ़ेंगे। आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। तुम्हारे हक में मैं अपने ख्यालात को जानता हूँ। यहाँ पर लिखा फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड। खुदा कहता है आई नो, मुझे पता है, द प्लान्स आई हैव फॉर यू, मुझे पता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए प्लान्स क्या हैं, मुझे पता है। और आगे हम पढ़ेंगे, खुदावन फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। प्लान्स फॉर गुडनेस, नॉट फॉर इवल। आपको एक होप देने के लिए हम दोबारा इस वर्स को पढ़ना चाहेंगे। हम दोबारा वर्स 11 को पढ़ेंगे 12 तक। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावन फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। अगर आप इसको अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी फुल ताकत से इसे पढ़ें, इसे समझें, इसके ऊपर स्टडी करें, तो इसमें भेद है, इसमें एक रेवलेशन है। क्या लिखा है यहाँ पर? फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड। Plans for succeed you, not the plans not for evil, to give you future and hope. बात खत्म हो गई यहाँ पर। Future and hope, to give you future and hope. बहुत से लोग अपने फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं, उनके पास कोई होप ही नहीं रहेगी अब, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। पर लॉकडाउन को ना देखें, खुदा जानता है कि आपकी जिंदगी में क्या काम करने हैं, खुदा जानता है। तो यहाँ पर वर्स 12 में लिखा है, Then you will call upon me and come and pray to me, then I will listen to you. फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। अगर तुम मेरे हुजूर आओगे, मेरे हुजूर दुआ करोगे, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। बहुत पावरफुल वर्स है ये। तो खुदा आप सबको बरकत दे। मैं चाहता हूँ, मैं एक और वर्स पढ़ना चाहूँगा, बहुत मेन वर्स है और ये सब जानते हैं, पर मैं फिर भी क्लेम करना चाहूँगा इस वर्स को। मैं पढ़ूंगा जॉन जॉन 1 से लेकर मैं पढ़ना चाहूँगा 5 तक। उर्दू में हम पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और 1 से 4 तक। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। वर्स 5 भी पढ़ेंगे। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। यहाँ पर लिखा है एंड द डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट। ओवरकम का क्या मतलब है? किसी चीज पे आप गालिब आ जाना, ओवरकम का ये मतलब है। और यहाँ पर लिखा है द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस। एक लाइट है, उसमें डार्कनेस कैसे आएगी? लाइटनेस डार्कनेस में जाके अपनी रोशनी फैला सकती है, पर डार्कनेस लाइटनेस में आके अपना अंधेरा नहीं फैला सकता, क्योंकि वो लाइट है। यहाँ पर लिखे द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट। जो तारीकी है वो उस पे ओवरकम नहीं कर सकती, उस पे गालिब नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि रोशनी रोशनी है। और क्या लिखे हैं यहाँ पर? वर्स 1 में हम पढ़ेंगे, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। क्या लिखा है यहाँ पर? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा है और कलाम खुदा था। कलाम खुदा था। और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्स 3 में हम पढ़ेंगे, वर्स 3 पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। कोई भी चीज पैदा नहीं हुई।
कोई भी चीज। अगर खुदा हिकमत ना देता तो हॉस्पिटल होते आज, डॉक्टर्स होते आज। कोई भी उसके बगैर एक भी चीज नहीं है, सब उसने बनाई है। यहाँ पर क्लेम हो रही है, वर्ड्स क्लेम हो रही है। क्या लिखा? इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड। इब्तिदा में खुदा का कलाम था और कलाम ही खुदा है। वर्ड इज गॉड। हम वर्ड्स पढ़ेंगे 2। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। क्या था खुदा के साथ इब्तिदा में? वर्ड। खुदा के साथ इब्तिदा में वर्ड था। अगर खुदा वर्ड नहीं बोलता तो ये दुनिया ना बनती, हम ना बनते, खाने की चीजें ना बनती, वेजिटेबल्स ना बनते, फ्रूट्स ना बनते, आदम नहीं बनता, आदम से हम नहीं बनते। वर्ड, WORD, वर्ड। आज आपको वर्ड बोलने की जरूरत है। आज आपको वर्ड बोलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबके साथ है। मेरा ईमान है खुदा आप सबके साथ है। वर्स हम 5 में पढ़ूंगा, मुझे बहुत पसंद आई है ये वर्स, बहुत पावरफुल है। द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट। वर्स 4 पढ़ूंगा। इन हिम वाज लाइफ एंड द लाइफ वाज द लाइट ऑफ मैन। उसमें जिंदगी थी। वर्ड में जिंदगी है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो पूरा होता है। अगर हम किसी के लिए बुरे अल्फाज बोलते हैं, वो ऊपर एक गुब्बारे की तरह जमा होती जाती हैं, फिर जब वो भर जाती, वो फट जाती, वो सारी हमारे ऊपर आती हैं। हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं, वो सारी हमारे पे आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो हम अपने मुंह से निकालेंगे वो पूरा होगा। खुदा ने अपने मुंह से बोला कि खुदा ने अपने मुंह से ही तारीकी को जुदा किया रोशनी से। किससे? वर्ड से, मुंह से। खुदा आप सबको बरकत दे, आप सबको अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। खुदा चाहता है आपकी जिंदगी में खुदा वर्क करे, उसको करने तो दो। खुदा को जब आप अपने आप को दोगे तो वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे एक और दफा मौका दिया। मैंने आपके साथ शेयर किया हो, जो भी मैंने शेयर किया हो, आई होप कि सबको पसंद आया होगा। और जितना से जितना शेयर करना चाहें आप करें, ताकि ये जो वर्ड ऑफ गॉड है, ये जो बाइबल है, पूरी दुनिया में गॉस्पेल फैले। पूरी दुनिया में आप भी खुदा का कलाम का शेयर करें, वीडियोस बनाएं खुदावंद के हुजूर, उसकी हम्द व सना करने के लिए, उसके नाम को प्रेस करने के लिए वीडियोस बनाएं। खुदा के नाम को जलाल दें, फिर खुदा आपकी सुनेगा। खुदा के कलाम में लिखे कि तू मुझे पुकारेगा, मेरे हुजूर आएगा, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो, अपनी फैमिली के साथ सेफ रहिए घर में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन।